मेरा जैसा दूसरा इंसान इस दुनिया में नहीं है। तो ये मेरी आइडेंटिटी है, मैं अकेला हूँ, मैं इस दुनिया में अकेला आया हूँ। और जब अल्लाह ताला मुझे इस दुनिया में लेके आते हैं, तो मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन एक स्ट्रेंजर्स के घर में पैदा करते हैं। मेरे वालिदैन, हमारे वालिदैन हमारे लिए स्ट्रेंजर्स होते हैं और हमारे वालिदैन के लिए हम स्ट्रेंजर्स होते हैं। तो हम एक स्ट्रेंजर के घर में पैदा हो जाते हैं और जब हम एक स्ट्रेंजर के घर में पैदा होते हैं तो जो हमारा पूरा सराउंडिंग होती है, हमारी जो पूरी इन्वायरमेंट होती है, हमारे जो इर्द गिर्द हमारे रिश्तेदार जो करीबी लोग होते हैं, वो सब स्ट्रेंजर होते हैं। और हम एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी को लेकर के अपनी ज़िंदगी को शुरू करते हैं। इस ज़िंदगी के अंदर, जिस ज़िंदगी में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें टेस्ट में डाल रखा है और उसने हमारी आइडेंटिटीज़ को इंडिपेंडेंट कर दिया है ताकि वो हमें जज करे। और अल्लाह हमें जज करते हैं हमारे इन्वायरमेंट के साथ, अल्लाह ताला हमें जज करते हैं हमारे लोगों के साथ जो हमारे अराउंड हैं, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जज करते हैं अपने अहकामात को और अपनी इबादत को लेकर। लेकिन हम पैदा होते हैं एक स्ट्रेंजर के घर के अंदर, हमारा उनसे कोई कनेक्शन नहीं होता, हमारा कोई ताल्लुक नहीं होता। और वो स्ट्रेंजर्स जो है हमें पाल पोस करके बड़ा करते हैं और बड़ा करके जो भी उनकी अपनी फेथ होती है, वो फेथ हमें वो आगे पास ऑन करते हैं। अगर वो जिस मज़हब से भी होते हैं, उसी मज़हब को वो लेकर के आगे पास ऑन करते हैं। लेकिन हमें अल्लाह मियाँ ने आइडेंटिटी इंडिपेंडेंट दी है। हमें अल्लाह ताला ने इसलिए अकेला बनाया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब हम उसके पास वापस जाते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे पूछते हैं कि जब तुम इस दुनिया में गए थे तो तुमने यहाँ पे जा करके किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारी, क्योंकि हम एक स्ट्रेंजर हैं। ना सिर्फ अल्लाह ताला हम हमारे वालिदैन के पास हमें देते हैं और हम उन स्ट्रेंजर्स के दरमियान में बढ़ रहे होते हैं। हमारे चाचा, मामू, ताया, पुप्पी, ये सब लोग स्ट्रेंजर होते हैं। ना सिर्फ कि ये स्ट्रेंजर होते हैं, हमारे आगे जब हमारे सिबलिंग्स आते हैं, हमारे बहन भाई पैदा होते हैं, वो भी हमारे स्ट्रेंजर्स होते हैं। तो ये हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज होता है। सबसे बड़ा चैलेंज हमारी ज़िंदगी का ये है कि जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो हम इन स्ट्रेंजर्स के दरमियान में बड़े हो रहे होते हैं और यहाँ से हमारी ज़िंदगी की शुरुआत होती है। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी आइडेंटिटीज़ को हमें उस मुकाम पर ले जाते हैं कि जब हमारी अंदर वो मैच्योरिटी आ जाती है, हमारे अंदर वो मैच्योरिटी आ जाती है, तो हमारी जो सराउंडिंग में जो अराउंड लोग हैं, उनके साथ जो हमारे मामलात हैं, उनमें हम जज हो रहे होते हैं। और उस जजमेंट का जो हिसाब किताब है, अल्लाह रब्बुल आलमीन वो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। हमारे साथ दो फरिश्ते बैठे होते हैं, उनके साथ रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने कुरान में फरमाते हैं हकूकुल इबाद को लेकर के कि आपका हकूकुल इबाद शुरू ही जो है वो आपके इर्द गिर्द के लोगों से होता है। जैसे ही आपको होश आता है, आपको होश आते ही साथ आपका टेस्ट शुरू हो जाता है। ना सिर्फ आपका टेस्ट शुरू हो जाता है, आपका ये भी टेस्ट शुरू हो जाता है कि जिन स्ट्रेंजर्स के घर में आप पैदा हुए हैं, अब उनका जो भी रिलीजियस बैकग्राउंड है, उस रिलीजियस बैकग्राउंड को वो आप पर इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं, वो आपको बता रहे होते हैं, वो आपको समझा रहे होते हैं कि ये हमारा मजहब है और हम इस चीज़ को फॉलो करते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इंडिपेंडेंट बनाया है, हम स्ट्रेंजर हैं। हमारी पूछ अल्लाह रब्बुल आलमीन अलग से करेंगे। हमसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ये नहीं पूछेंगे कि हमारे माँ बाप ने हमें क्या सिखाया। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में इसी तरह समझाते हैं कि हमसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ये नहीं पूछेंगे कि तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने क्या सिखाया था, क्या तुमने उसको फॉलो किया कि नहीं किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन के ये सवालात नहीं होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन के हमसे से जो सवालात होंगे वो ये होंगे कि मैंने तुम्हें दुनिया में भेजा था, मैंने तुम्हें अपनी हिदायत भेजी थी। चाहे तुम दुनिया के किसी भी घराने में, किसी भी सिचुएशन में पैदा हुए हो, अल्लाह की हिदायत का आना हर इंसान के ऊपर वो मस्ट है। हमें हमारे ऊपर हिदायत आती है। हिदायत जब हमारे ऊपर आती है तो हम अपने अमाल के खुद जिम्मेदार बन जाते हैं और हमारे अराउंड जितने भी लोग होते हैं वो हमारे लिए बिग चैलेंज बन जाते हैं। हमें अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना है, हमें अपने बहन भाइयों के साथ सलूक अच्छा करना है, हमें अपने रिश्तेदारों के साथ सलूक अच्छा करना है। और ये हमारे मामलात अल्लाह रब्बुल आलमीन इस तरीके से जज कर रहे होते हैं। स्ट्रेंजर कौन लोग नहीं होते? स्ट्रेंजर वो नहीं होते जिनको आप खुद पसंद कर रहे होते हैं। तो अगर आप किसी के साथ आपकी दोस्ती होती है, आप उससे मिलते हैं कहीं पर और आपसे जब उसकी दोस्ती हो जाती है तो वो उसको आप चूज कर रहे होते हैं, तो वहां पे आप स्ट्रेंजर नहीं होते। जब आप किसी को चूज करते हैं तो सबसे पहले आप एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। जब आप किसी को चूज करते हैं तो उसमें आपके लिए आपकी जो रिलेशनशिप होती है, जो पार्टनरशिप होती है, जो आप वो उस जगह पे आगे खड़ी हो जाती है, क्योंकि वो आपको पहचानती है और आप उसको पहचानते हैं, क्योंकि वो आपने उसको पसंद किया होता है अपनी जिंदगी में आने के लिए। जबकि आप जब पैदा होते हैं तो आपने ये पसंद नहीं किया होता कि मैं इस घराने में पैदा हूं, क्योंकि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इस चीज़ की अथॉरिटी दे नहीं रखी है, क्योंकि हमें अल्लाह मियां ने चैलेंज में डाल रखा है। और जब हम चैलेंज में होते हैं तो हमारे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, इन लोगों के साथ जो हमारे सलूक और मामलात होते हैं, उन्हीं को लेकर के रब्बुल आलमीन हमारे अमाल की किताब को भर रहे होते हैं। हमारे फरिश्ते बैठे हुए हमारी अमाल को भर रहे होते हैं।
تو ہماری ہماری زندگی میں جو دوست آتے ہیں، بیویاں ہوتی ہیں یا شوہر ہوتے ہیں، یہ ہمارے پسند کے لوگ ہوتے ہیں. ان کو ہمارے اوپر جو ہے وہ ایز اے اسٹرینجر نہیں ڈالا گیا ہوتا. تو جب ہم ایز اے اسٹرینجر ہوتے ہیں تو ہمارے کمپٹیشن دونوں طرف سے چل رہا ہوتا ہے. ہم دونوں طرف سے امتحان میں ہوتے ہیں. ایک پڑھنے والا امتحان میں ہوتا ہے، اور ایک جو پڑھ رہا ہوتا ہے وہ امتحان میں ہوتا ہے، اور جو پڑھ رہا ہوتا ہے وہ اپنے ماں باپ کے اگینسٹ میں، اپنے بہن بھائیوں کے اگینسٹ میں بھی وہ چیلنج میں ہوتا ہے. اور یہ چیلنج ہمارا اسی طریقے سے زندگی ہمارا کمپلیٹ کنٹینیو کراتا ہے. جب ہم اپنے والدین کے ساتھ اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنی ایک پرسنالٹی کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، اور بہت ساری دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہماری آپس میں بنتی نہیں ہے. کبھی بیٹے کی باپ سے نہیں بنتی، کبھی بیٹی کی ماں سے نہیں بنتی، کبھی کسی بھائی کی کسی بھائی سے نہیں بنتی یا بہن سے نہیں بنتی. یہ سب زندگی کے چیلنجز ہوتے ہیں، اور یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم بالکل ایک انڈیپینڈنٹ اینٹی ہیں. اس کو لے کر کے اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے انوائرمنٹ میں، ہماری سراؤنڈنگز میں، ہمارے ساتھ جو لوگ ہیں ان کو لے کر کے رب العالمین ہمیں جج کر رہے ہوتے ہیں. پھر جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو ہم اپنے لیے ایک لائف پارٹنر کو پسند کرتے ہیں. ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم اس لائف پارٹنر کے ساتھ زندگی گزاریں گے. پھر ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم اس لائف پارٹنر کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں گے، اور ہمارے یہاں اولاد ہوگی. اور جب ہمارے یہاں اولاد ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین یہی سائیکل کنٹینیو کر رہے ہوتے ہیں. ایک اور نیا اسٹرینجر ہماری زندگی میں آ جاتا ہے. اب وہ جو چیلنج ہمارے ماں باپ کے تھے وہ چیلنجز اب ہمارے بن جاتے ہیں. زندگی کے سائیکل سے گزرتے ہیں اور زندگی کے چیلنجز سے گزرتے ہیں، اور اس چیلنجز سے گزرتے ہوئے ہماری اس میں آزمائش چل رہی ہوتی ہے. اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ جو ہے اف نہ کرو. جب ہم ایک انڈیپینڈنٹ آئیڈینٹی ہے اور ہم نے اپنے ماں باپ کو اور اپنے بہن بھائیوں کو پسند نہیں کیا ہے تو ہماری پرسنالٹیز میں بڑا فرق ہوتا ہے. ہماری زندگی کے اندر فرکشنز آتے ہیں جو کہ شیطان لے کر آتا ہے، کیونکہ شیطان جن اینٹیٹیز کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے وہ آپس میں کوئی ریلیٹڈ نہیں ہے. ہر اینٹی اپنی ایک سوچ کو لے کر کے آگے بڑھ رہی ہے، اور اس کا دوسرے کے اوپر جو ہے کوئی کنٹرول نہیں ہے. جب ہم بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم جو ہے زندگی کے اندر اپنے رشتہ داروں کو لے کر کے زیادہ چیلنجز میں انوالو ہوتے ہیں. جہاں پہ ہمارے رشتہ دار انوالو ہوتے ہیں، ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ انبن ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں، ہمارے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ انبن ہونے میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں. اور وہیں پر جا کر کے ہمیں کانشیس ہونا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم کانشیس رہیں کہ ہم کن لوگوں کے اراؤنڈ ہیں اور ہم کن لوگوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. ہماری کانشیسنیس ہی ہمیں ہمارے مقام تک لے کے جاتی ہے.